Hi everyone, welcome back to Intelligence Career Institute. This is Dr. Haider. बायोलॉजी का एपिसोड नंबर 9. आज हमारे साथ हैं राजिया और इनका टॉपिक है जेनेटिक्स फर्स्ट और जेनेटिक्स सेकंड. तो शुरुआत होती है. पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल. मेंडल साहब का जन्म कब हुआ? 1822. अच्छा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया? 1856 से 1863 तक. कितने साल? 7 साल. अच्छा, कब अपना इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया? 1865. अच्छा, कब इनकी डेथ हुई? 1884. नोबेल रीडिस्कवर कब हुआ मेंडल्स का लॉ? 1900. कितने साइंटिस्ट थे? 3 साइंटिस्ट हैं, कोरेंस, ह्यूगो दे व्रीज और शमार्क. अच्छा. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कब आई? 1902. जीन का उन्होंने कुछ नाम दिया था, उसका हमें बताइए. क्या फैक्टर कहा था ना? मेंडल साहब ने जो है, अच्छा, इवोल्यूशन के कितने कारण होते हैं बदलाव के? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग ओवर. 1000, 2000, 4000. बदलाव के 5 कारण सिर्फ. हमें 8000 से 1000 BC बहुत पहले ही पता था. कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन. साहिवाल काऊ जो है कहाँ बनाई गई थी? पंजाब. साहिवाल क्या है? साहिवाल का मतलब क्या है? साहिवाल वो जगह है पंजाब की जहाँ पहली बार जो है ब्रीड कराया गया था, इंटरब्रीड. तो साहिवाल काऊ इन नाम पड़ गया उसी के यहाँ पे, साहिवाल काऊ. ठीक है ना, पंजाब. अच्छा, मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर लिए थे? 7. अच्छा, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने थे? 14. इसमें से आप हमको बताइए सीड शेप क्या था? सीड शेप रिंकल्ड और राउंड. डोमिनेंट कौन है? राउंड. अच्छा, पॉड का कलर बताइए क्या था? ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रिसेसिव होता है. सीड कलर? येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव. अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो कितना आता है? 1:2:1. F2. जीनोटिपिक. जीनोटिपिक. हाँ. 1:2:1. और फिनोटिपिक? तो बताइए फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3:1. 3:1. ये बताइए जरा, टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आता है? मोनो हाइब्रिड, 1:1. डाई हाइब्रिड के लिए? 1:1. इसका टेस्ट क्रॉस 1:1. कितनी बार चला जाएगा? 4. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल बताइए, उसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो बताइए क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एंटीराइनम, स्नैपड्रैगन और निकोटियाना टोबैकम और उसकी जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है. फिनोटिपिक भी इतना ही होता है, मतलब बराबर होता है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक. तो जब रेड और व्हाइट या क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है? पिंक कलर. पिंक कलर. और कौन सी ऐसी रेशियो बराबर है? कोडोमिनेंस. अच्छा, और कहाँ? टेस्ट क्रॉस. और कहाँ? स्टार्च की सिंथेसिस जो हो रही थी, है ना? ये बताइए, नॉन फंक्शनल एंजाइम जो है क्या फिनोटाइप अफेक्टेड होंगे अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं? वो अनमॉडिफाइड के बराबर हो जाएगा अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम मॉडिफाई हो जाए तो. नॉन फंक्शनल एंजाइम, सोच लीजिए, अगर नॉन फंक्शनल मॉडिफाई हो, क्या फिनोटाइप अफेक्ट हो सकता है? नहीं. हो सकता है. नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम फिनोटाइप में बी अफेक्टेड. कोडोमिनेंस के एग्जांपल बताइए. ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप कितने होते हैं? 4 फिनोटाइप होते हैं. जीनोटाइप? 6. एलील कितने होते हैं? 3. कौन कौन? I, IA, IB. ये बताइए जीनोटिपिक रेशियो बताइए आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का. 1:2:1:2:4:2:1:2:1. 1:1, 2:4 to 1. ऐसे बताइए.
फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? टीएच मॉर्गन। 5 खास बताइए इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। इसकी 5 खास बात बताइए क्या थी? 5 नहीं, आप 3 बताइए। सिंपल सिंथेटिक मीडियम में उसको ग्रो किया जा सकता है, लाइफ साइकिल 2 वीक का है और लार्ज प्रोजेनी मतलब ब्रीड करते हैं और मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करना आसान है। ठीक है, अगर जो है जीन बहुत टाइटली लिंक्ड है, ठीक है ना, तो बताइए क्रॉसिंग ओवर के चांस क्या होंगे? क्रॉसिंग ओवर के मतलब पेरेंटल होगा 98.1। नहीं, अगर जीन बहुत पास तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। क्रॉसिंग ओवर कम, बाकी रेशियो याद रखना, आप लोगों की परसेंटेज याद रखना, ठीक है ना। प्लियोट्रॉफी के एग्जांपल बताइए। प्लियोट्रॉफी में स्टार्च सिंथेसिस और साइज ऑफ सीड। प्लियोट्रॉफी फिनाइलकेटोन्यूरिया है क्या? प्लियोट्रॉफी अच्छा, जब एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। वन जीन अफेक्टेड मेनी कैरेक्टर्स, बताइए कौन एग्जांपल है इसका? फिनाइलकेटोन्यूरिया। कैसे करता है? फिनाइलकेटोन्यूरिया में फिनाइल एल्निन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है और उसके बजाय फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, ये इफेक्ट हुआ। और फिर आगे जाके स्किन कलर भी मतलब टायरोसिन ही बनाता है मेलानिन कलर, तो इसलिए जो है कई सारे। बताइए हेंकिंग ने क्या किया था? एक्स बॉडी की डिस्कवरी कब? 1891 में। सेक्स डिटरमिनेशन ना। अच्छा, सेक्स जो है डिटरमाइन होता है वो किससे डिटरमाइन होता है? डिपेंड करता है मेल या फीमेल? हाँ, ह्यूमन में मेल डिटरमाइन करता है। मेल डिटरमाइन करता है ना। ये बताइए बी में कुछ खास बात थी? वो क्या कहते हैं जेंडर डिटरमिनेशन होता है, उसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फीमेल, अगर नहीं हो तो मेल हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल डिप्लॉइड होते हैं। फीमेल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 32 क्रोमोसोम फीमेल और मेल में 16। ड्रोन किसको कहते हैं? ड्रोन मेल को कहते हैं। मेल कहते हैं। और फर्टाइल कौन होता है? क्वीन और मेल। क्वीन और मेल। और वर्कर नहीं होते ना। अच्छा, ये बताइए जरा सेक्स लिंक डिसीज बताइए। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। सिकल सेल एनीमिया में क्या दिक्कत होती है? सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन के 6 पोजीशन में GAG से GUG बन जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड से वेरिन हो जाता है और RBC सिकल शेप हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पाता ब्लड में। किस पोजीशन पे डिफेक्ट होता है? 6th पोजीशन पे ना, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इस 6 पोजीशन पे है ना। अच्छा, ये बताइए जरा HbS किसको रिप्रेजेंट करते हैं? थैलेसीमिया। अच्छा हाँ, HbS क्या है? सिकल सेल एनीमिया की डिसीज कंडीशन, पता ना। HbS नॉर्मल, HbS हेटेरोजाइगस है ना, HbS डिसीज वो कैरियर था। ये बताइए जरा थैलेसीमिया में अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया होती है। बीटा थैलेसीमिया में जो जीन क्रोमोसोम होता है वो कौन सा वाला? HBB क्रोमोसोम नंबर 11। और उसमें कौन सा होता है? ए में क्रोमोसोम नंबर 16 HbA1 HbA2। एनिपोलाइडी से क्या समझती हैं? जब क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए। सिर्फ कम हो जाए या बढ़ भी जाए? बढ़ भी सकता है। गेन और लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो क्या कहते हैं? मोनोसोमी। और अगर गेन हो जाए ट्राइसोमी। मोनोसोमी की एग्जांपल बताइए। टर्नर सिंड्रोम में कैरियोटाइप क्या है? मतलब X0। और क्लाइनफेल्टर में XXY। और डाउन सिंड्रोम में वो 21st क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम में डिफेक्ट करता है। 21st इंक्रीज होता है ना। हाँ। ये बताइए जरा टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट हाइट है या लॉन्ग हाइट? शॉर्ट हाइट। किस एज पर जो है ये डिसीज हमें पता चलती है? प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी पे, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी याद रखिएगा, जो है हमें पता चलता है। अच्छा, ये बताइए जरा
डाउन सिंड्रोम के 2 फीचर्स बताइए, 3 फीचर्स बताइए। कॉन्जेनाइटल हार्ट, प्राउड पाम और बहुत सारे क्रीजेस भी होंगे। और मोस्ट कॉमन डिफेक्ट जो हार्ट में होता है क्या होता है? उसमें एक ओपनिंग होती है, VSD होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। वेरी गुड। ये बताइए जरा DNA से DNA का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। DNA से RNA का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। RNA से प्रोटीन का बनना। ट्रांसलेशन। बताइए जरा न्यूक्लियो बेस कौन कौन से हैं? हाँ बेस। एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन और पाइरीडीन। प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन और उसमें थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। बताइए G और C कितने अमाउंट से जुड़ते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। A और T? डबल। ये सब आसान सवाल थे। अब बताइए हिस्टोन जो होता है प्रोटीन कितने मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं? 8। H1 बताइए, H1 हिस्टोन बाइंड करता ऑक्टामर में आता है कि नहीं? है। नहीं, वो बाइंडिंग में हेल्प करता है। बाइंडिंग में हेल्प करता है ना। न्यूक्लियोसोम से आप क्या समझती हैं? सारे होते हैं कितने फिट base? ऑन बीट स्ट्रक्चर जब 100 बेस पे। ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1928। क्या लिया था ये लोग? माउस लिया था और माउस का यूज कितने लोगों ने किया है? इंसाइड में कितनी बार जिक्र है? 3 लोगों ने किया था। कौन कौन? एक बार ग्रिफिथ ने और एक बार टेल कट किए थे उसके लिए। किसने कट किया था? वाइजमैन नाम था। 21 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काट रहे थे। और प्राइसली ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी में यूज किया। और एक जगह जिक्र है माउस का। माउस का से हाँ माइस का। 95% ट्रांसजेनिक एनिमल यही बनाए जाते हैं। याद आया? जय। तो ये बताइए जरा बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? .com, कॉरिन्स, हाँ। ऑसवाल्ड हाँ। और मैकलिन। मैकार्टी है ना। अच्छा, किस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि DNA जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है? हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट। 3 स्टेप बताइए क्या थे? उन्होंने बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव किया था। सिर्फ स्टेप बताइए आप, हम समझ जाएंगे, आपको पूरी याद है कहानी। पहला स्टेप पहले रेडियो एक्टिवेट किया बैक्टीरियोफेज को। इन्फेक्शन। अच्छा, इन्फेक्शन। दूसरा ट्रांसडक्शन। ब्लेंडिंग। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। भूल गई हैं आप। बताइए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया था? मेसेल्सन और स्टार। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने? फर्स्ट इकोलाई पे किया था और हेवी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया था उन्होंने। आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। आइसोटॉप। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए क्या लिया था? CaCl। सीशियम क्लोराइड। ये बताइए सेकंड जनरेशन में मुझे प्योर और हाइब्रिड का रेशियो बताइए। 2 की पावर n होता है तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और बाकी 2 नॉन हाइब्रिड रहेंगे। हाइब्रिड हमेशा 2 आएंगे तो 2 2 4 ही बनेंगे। तो 2 हाइब्रिड और 2 प्योर। रेशियो क्या आएगा? 1:1। अच्छा, अगर पूछे ये कि 80 मिनट बाद क्या होगा रेशियो? 80 मिनट बाद मतलब 4 जनरेशन। 4 जनरेशन। वेरी गुड, क्योंकि 20 मिनट्स की एक जनरेशन होती है। तो बताइए रेशियो क्या होगा हाइब्रिड का और उसका? 1:7। हाइब्रिड और नॉर्मल का 1:7 हो जाएगा। 1:7 हो जाएगा ना। वेरी गुड। ये बताइए ह्यूमन में बेस कितने होते हैं? बेस पेयर 3.3 × 10 की पावर 9। डिप्लॉइड 6.6 × 10 की पावर 9। ह्यूमन हेक्स मन 9 10 की पावर 9 6.6 × 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये बताइए रिप्लिकेशन फॉर्क में कंटीन्यूअस स्ट्रैंड और डिसकंटीन्यूअस। तो डिसकंटीन्यूअस जो बनता है वो किस डायरेक्शन बनता है? डिसकंटीन्यूअस 5 to 3 में बनता है और कंटीन्यूअस 5 to। डिसकंटीन्यूअस का एक नाम होता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तोकाताकी फ्रेगमेंट। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। तो बताइए सबसे ज्यादा लाइगेज एंजाइम कहाँ यूज होते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। स्लो कौन होता है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट वाला। मतलब आप रट के आई हुई हैं। नहीं, हमें पता है। ये बताइए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताइए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हाँ 3 होती हैं। हम्म। कौन कौन? सब 3 चलेगा इसमें। P से प्रमोटर, अच्छा। P से पहले। अब बताइए दूसरा। स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। T से टर्मिनेटर, T से थर्ड, S से स्ट्रक्चरल, से सेकंड। तो एनसीईआरटी कहती है दोनों फ्लैंक है ना, दबे हुए हैं। किसके बीच में? स्ट्रक्चर दबा हुआ है, प्रमोटर और
टर्मिनेटर के। अच्छा, एक्सॉन्स का मतलब आप क्या समझती हैं? एक्सॉन जो कोडिंग पार्ट होता है। इंट्रॉन क्या होता है? नॉन कोडिंग। स्प्लिट जीन का मतलब क्या समझती हैं? स्प्लिट जीन जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है ना। किसको हटाना है? इंट्रॉन को हटाना है। अच्छा, सब मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए। आरएनए होता है ना। नहीं, सही है, आरएनए होता है। एटीएम याद कराया था ना। अच्छा, ये बताइए जरा, सिग्मा फैक्टर क्या करता है? इनिशिएशन करता है। कौन रोकता है? टेलिंग किस पे होती है? टेलिंग 3, टी से टेलिंग, टी से कैपिंग किस पे होती है? 5th। कौन करता है, क्या लगता है? कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाँ। और टेलिंग में एडेनाइन रेसिड्यू। अच्छा, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए कौन से पॉलीमरेज को कोड करते हैं, बताइए आप। आरआरएनए, टीआरएनए का तो पॉलीमरेज 3 होता है। क्या बताया था मैंने? रो मत 1, रो मत 1 2 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए। आप भूल गए, इसको याद करना। ये बताओ, जॉर्ज गैमाउ क्या थे? जॉर्ज गैमाउ उन्होंने फिजिसिस्ट थे, क्या थे? जेनेटिक क्या थे? फिजिसिस्ट थे, क्या थे? हाँ, बायो वाले यही सब भूल के आते हैं कि कहाँ फिजिक्स वाले रहे होंगे। ये बताइए, यूनिवर्सल का मतलब क्या समझती हैं आप? मतलब जो कोडॉन टोटल कोडान कितने होते हैं? 64। कितने जो है कोडिंग होते हैं? 61। कितने नॉन कोडिंग होते हैं? 3। ना, उसका नाम बताइए। UAA, UAG, उआग है ना। आओ जी, जाओ जी क्या है? स्टार्ट कोडॉन है। आओ जी क्या करता है, किसको कोड करता है? मेथियोनिन। 2 फंक्शन हो गए ना, एक तो स्टार्ट की तरह काम करता है, दूसरा मेथियोनिन को कोड करता है। ये बताइए, अनट्रांसलेटेड रीजन 3 इन पे होता है या 5 इन पर? अनट्रांसलेटेड 3 एंड और 5 एंड के आगे पीछे होता है। दोनों पे होता है ना। अच्छा, ट्रांसलेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या होता है? अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अच्छा, ये बताइए, जेड जीन किसको कोड करता है? जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई वाला? परमेज। ए वाला? ट्रांसएसिटाइलेज। अगर प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर है तो क्या रिप्रेसर बाइंड करेगा जाके? नहीं करेगा। और नहीं करेगा, यानी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी पापा की प्रेजेंस में बच्चा डरता है, नहीं जाके बाइंड करेगा ना। तो जीन फंक्शन है या नाम? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताइए जरा, कब लॉन्च हुआ है? 1990। कितने बेस को कितना डॉलर, कितना पैसा, कितना सब, जल्दी बताओ। एक बेस $3, टोटल $9 बिलियन। $9 बिलियन ना। 3 $3 एक बेस पे $9 बिलियन पूरे खर्च हुए। कितनी किताबें चाहिए, कितने पेज चाहिए, क्या चाहिए, कैसे? 3300 किताब, हर उसमें 1000 पेज और हर पेज में 1000 लेटर। वेरी गुड। ये बताइए, कितने साल का प्रोजेक्ट था? 13 साल का प्रोजेक्ट। क्रोमोसोम 1 कब कंप्लीट हुआ? 2006। अच्छा, ये बताइए जरा, ये वाला नहीं बता पाएंगी, कितने जीनोम कोड करते हैं प्रोटीन को? नहीं पता। लेस देन 2%, यानी याद नहीं। कितने जीन अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं? 50%। मोर देन 50। बताइए, क्रोमोसोम कौन सबसे ज्यादा बेस रखता है? 1। कितना? 2968। कितने जीन रखता है? 2968। वाई वाला? 231। अच्छा, सैटेलाइट डीएनए, हाँ, आप बताइए, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम? मिनी में VNTR। और माइक्रो सैटेलाइट? STR। माइक्रो सैटेलाइट में क्या रीच होता है? GC। 80 होता है, यही सब याद रखें। 80 रिच रीजन होता है। मिनी सैटेलाइट में GC। ये बताइए, VNTR का फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। अब थोड़ा टफ पूछ लिया जाए एक बार। आप ये बताइए, EST का फुल फॉर्म क्या है? EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, है ना? यस सर। YAC का फुल फॉर्म? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और BAC का? बैक्टीरिया। ये सब आ चुके हैं सवाल। BAC का फुल फॉर्म, बहुत आसान सवाल। सेंगर साहब क्या लेके आए थे, क्या क्या इन्होंने? उन्होंने
अमीनो एसिड को कोड को कंप्यूटराइज करके जो है कोड किया है पूरा, है ना। यस। ये बताइए जरा पॉइंट म्यूटेशन के एग्जांपल बताइए। पॉइंट म्यूटेशन में सिकल सेल एनीमिया। अब बताइए अगला सवाल जो है, हाँ, पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स। और मोनोसिस्टोनिक? यूकैरियोट्स। ये भी हो गया है। हाँ, एक सवाल ये बताइए आप, मान लीजिए एडेनिन जो है 30% है, तो बताइए जी और सी कितने होंगे? एडेनिन 30% है। हाँ। एडेनिन और टी भी 30% हो जाएगा, तो वो 60-60 20% हो जाएगा। 20% ये अगर 30 है तो कितना टी भी कितना होगा? 30 हो जाएगा। 30% होगा। 20। ये कितना? 20। मान लीजिए एक हेलिक्स में कितने बेस होते हैं? एक हेलिक्स में एक हेलिक्स, वन हेलिक्स ऑफ डीएनए कंटेन 10 बेस पेयर 20 बेस। तो बताइए जरा 5 हेलिक्स हैं, टोटल बेस कितने हुए? 10। 5 हेलिक्स हैं। अच्छा, 20 into 5 100 हो जाएगा। 100। उसमें कह रहा है कि एडेनिन का जो नंबर है वो नंबर है 25। तो बताइए यूरेसिल का नंबर कितना होगा? डीएनए की बात चल रही है, तो यूरेसिल डीएनए में कहाँ होता है? कितना होगा? यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है। तो कितना होगा? 0। ये तो बताइए जी कितना होगा? एडेनिन 25 है, तो टी भी 25 हो जाएगा। 50 25 आसान मैथ वाला पूछा है, ईसार की तरह नहीं कि जो है डिवाइड ना कर पाए। अच्छा, ये बताइए आखिरी सवाल, और अगर बता लिया तो बताइए यू किसको कोड करता है? फिनाइल एलेनिन को करता है ना। सीवीरो ओकोआ एंजाइम का दूसरा नाम क्या था? हाँ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। डिजेनरेट का मतलब आप क्या समझती हैं? डिजेनरेट मतलब कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। एक कोडॉन एक Some amino acid are coded by more than one codon. Some amino acid are coded by more than one codon. सभी एक्सेप्शन। अच्छा, ये बताइए जो भी बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा डीएनए से? जो भी बनेगा आरएनए यानी बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा डीएनए से? 5 to 3 डायरेक्शन में। तो ये रहा बच्चों हमारा जो है आज का सेशन, काफ़ी अच्छा रहा। इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है। क्रैश कोर्स जो शुरू हो रहा है 9 फ़रवरी से, जिससे जो बच्चे अभी तक नहीं बहुत अच्छा कर पाए हैं या जो बच्चे अच्छा करने की उम्मीद में हैं, तो ये क्रैश कोर्स 9 फ़रवरी से शुरू हो रहा है। ये टोटली फ्री है, इस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे। तो आप आइए और इसको एंजॉय करिए और अपने आप को बूस्ट करिए। आखिरी मौका इंटेलिजेंस दे रहा है आपको। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।